डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स में आने वाले महीनों में बल्कि कहें कि सालों में एक क्वेश्चंस आपके अधिकतर एग्जाम्स में घूमता रहेगा, घूम फिर कर आता रहेगा, और यह है चराई देव का मैदान। मैदान नहीं, मैदान यानी स्तूप टीला। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की बैठक हो रही है, विश्व धरोहर समिति जो यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी है, जिसकी 46वीं बैठक दिल्ली में चल रही है, जो 31 जुलाई तक चलेगी, जिसमें भारत की एकमात्र प्रविष्टि असम के चराई देव का मैदान था। अगेन मैदान नहीं, मैदान यानी स्तूप टीला, जिसे इस साल 46वीं बैठक में दिल्ली में भारत की 43वीं विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। पॉइंट टू बी नोटेड, भारत का 43वां विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है चराई देव का मैदान, जो आसाम में है। अहोम राजवंश की राजधानी ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास का क्षेत्र, जहां पर ताई अहोम शासकों ने 600 साल तक शासन किया, जो चाइना से आए थे, और 13वीं से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच 600 साल तक ब्रह्मपुत्र घाटी और आसपास के क्षेत्र में ताई अहोम शासकों ने पूरे क्षेत्र पर अपनी समृद्ध राजनीतिक, प्रशासनिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को जिया, फैलाया और विस्तारित किया। अब इनके राजाओं या इनके राज परिवार के सदस्यों को मृत्यु के बाद उनकी अंत्येष्टि और उनके दफनाने की प्रक्रिया को मैदान कहा जाता है। शॉर्ट में कहें तो स्तूप टीला। अहोम राजवंश के सदस्यों और राजाओं को उनकी अंत्येष्टि करने के बाद उनके अवशेषों को, यानी उनके राख या उनकी हड्डियों को या उनके अवशेषों को जिस टीले के अंदर दफनाया जाता था, इस प्रक्रिया को मैदान कहते हैं। जैसे बौद्ध काल में महात्मा बुद्ध के अवशेषों को स्तूपों के अंदर संरक्षित किया जाता था। सांस्कृतिक श्रेणी में, कल्चरल कैटेगरी में, चूंकि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल मुख्यतः 3 कैटेगरीज में नामित किए जाते हैं, प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित श्रेणी। तो सांस्कृतिक कैटेगरी में भारत की इस बार एकमात्र प्रविष्टि थी, एंट्री थी, और वो था असम के चराई देव के मैदान। इंटरेस्टिंगली इस साल भारत लचित बारफुकन की 400वीं जयंती मना रहा है। लचित बारफुकन ने औरंगजेब कालीन मुगलों से टक्कर ली थी। 1671 में सराय घाट का युद्ध हुआ था, जिसमें लचित बारफुकन ने, जो एक ट्रेंड मिलिट्री जनरल था अहोम राजवंश का, उसने औरंगजेब कालीन मुगल शासकों से कड़ी टक्कर ली और अहोम राजवंश की संप्रभुता को अक्षुण्ण रखा। यह भारत में अभी तक का माना जाता है कि नदियों के किनारे नेवल आर्मी का सबसे बड़ा वॉर था। कौन सा वॉर? 1671 में लड़ा गया लचित बारफुकन के नेतृत्व में असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में सराय घाटी का युद्ध। इंटरेस्टिंगली एनडीए में, नेशनल डिफेंस एकेडमी में बेस्ट कैडेट को लचित बारफुकन गोल्ड मेडल दिया था। ये लचित बारफुकन कौन थे? अहोम राजवंश के मिलिट्री जनरल, इसने अहोम राजवंश की मुगलों के आक्रमण से रक्षा की थी। दूसरी बात, ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने 1824 से लेकर 1826 के बीच फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर हुआ था, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें बर्मी आर्मी की पराजय हुई थी और यांडबू की संधि हुई थी। 1826 में यांडबू की संधि हुई थी एंग्लो बर्मी वॉर की समाप्ति पर। बर्मा के साथ असम के क्षेत्र को भी ब्रिटिश शासन के अधीन कर लिया गया था 1826 में। और इसी समय गोमधर कुंवर के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना से अपने राज्य की सुरक्षा के लिए लंबी लड़ाई लड़ी, 1826 से लेकर 1828 के बीच 2 सालों तक। याद रखिएगा, मॉडर्न इंडिया में अहोमों का विद्रोह कई बार एग्जामिनेशन में आता है, जिसका नेतृत्व गोमधर कुंवर ने किया था। 1826 से 1828 के बीच ये गोमधर कुंवर का विद्रोह हुआ था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। हालांकि अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया, लेकिन अंग्रेजों को मानना पड़ा कि अहोम राज्य के साथ अन्याय हुआ है और बाद में शांति समझौते भी हुए। तो आपको हमेशा के लिए इस महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को याद रखना है कि चराई देव का मैदान भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।